जय श्री महाकाल साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीत ऑफिशियल पर। दोस्तों, हम बेसिक मैथ्स से पढ़ रहे हैं और बेसिक मैथ्स में हम भिन्नों पर कुछ सवाल करने वाले हैं, यानी कि भिन्न पर आधारित कुछ सवाल करने वाले हैं। तो भिन्न यहाँ पर दे रखी, जैसे कोई सी भी भिन्न मान ले लेता हूँ, 2/3 ले लेता हूँ, 2/3। अब इस भिन्न में अब ध्यान से समझना, जो ऊपर का जो अंक दे रखा है 2, इसे हम अंश बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे? अंश बोलेंगे। और यहाँ पे जो नीचे की जो दे रखा है इसे हम क्या बोलेंगे? हर बोलेंगे। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? हम हर बोलेंगे। तो यहाँ पर अपने को सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जो ऊपर का अंक जो दे रखा है ये 4 अंश है, और नीचे जो 19 दे रखा है ये क्या है? हर है। यानी कि जो ऊपर वाली संख्या को हम क्या बोलेंगे? अंश बोलेंगे, और नीचे वाली संख्या को हम क्या बोलेंगे? हर बोलेंगे। तो यहाँ पर जो अंश दे रखा है सभी में 4 4 4 4 दे रखा है। क्लियर? सभी को अंश जो दे रखा है समान दे रखा है। अब इसमें पूछा गया में सबसे छोटी व सबसे बड़ी भिन्न है। तो दोस्तों, अगर अंश समान आ जाए या ऊपर वाली जो संख्या जो दे रखी है ऊपर वाली संख्या अगर समान आ जाए, और जो बटे में संख्या दे रखी है, यानी कि जो बटे में संख्या अगर जो सबसे बड़ी दे रखी है, बटे में जो संख्या सबसे बड़ी दे रखी है या हर जिसका सबसे बड़ा दे रखा है, वो संख्या क्या होगी? सबसे छोटी होगी। वो भिन्न क्या होगी? सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पर बटे में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हमारी? बटे में 29 दे रखा है, तो ये सबसे क्या हो जाएगी? छोटी। तो सबसे छोटी भिन्न हमारी कौन सी हो जाएगी? 4/29। क्या हो जाएगी? 4/29 हो जाएगी। अगर सबसे बड़ी भिन्न पूछा जाए तो बटे में जो सबसे छोटा अंक दे रखा है, बटे में जो सबसे छोटा अंक दे रखा है वही क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। तो छोटा अंक दे रखा है 13, यानी कि 4/13 सबसे क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। 4/13 क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर छोटी और बड़ी की बात किया तो ये भिन्न क्या हो जाएगी? छोटी या बड़ी हो जाएगी। यानी कि बटे में जो सबसे बड़ा अंक दे रखा है वो क्या होगा? वो भिन्न सबसे छोटी होगी। बटे में अगर सबसे छोटी संख्या अगर दे रखी है तो वो भिन्न क्या हो जाएगी? सबसे फिर बड़ी हो जाएगी। इतना क्लियर है दोस्तों सभी को? अब बात आती है, बोल दी जाए कि ये भिन्न जो लिखी हुई है, ये भिन्न लिखी गई, इसको बोल दिया जाए कि आरोही क्रम में लिखी है, इसे बोल दिया जाए कि अवरोही क्रम में लिखी है। तो सबसे पहले अपने को ध्यान में देना कि आरोही और अवरोही क्रम है क्या? आरोही और अवरोही क्रम है क्या? अवरोही, एक होता है आरोही क्रम और एक होता है अवरोही क्रम। दोस्तों, इस शब्द पे ध्यान देना, अवरोही। अवरोही यानी कि धीरे धीरे। तो यानी कि अवरोही का मतलब हो जाएगा घटते क्रम। अवरोही का मतलब क्या हो जाएगा? घटते क्रम। अवरोही का मतलब हो जाएगा घटते क्रम, और आरोही का मतलब हो जाएगा बढ़ते क्रम। आरोही का मतलब क्या हो जाएगा? बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम। अब बढ़ते क्रम का चिन्ह कैसे हो जाएगा? ऐसे, जिधर मुंह खुला होगा वो संख्या क्या होगी? बड़ा होगी। वो संख्या क्या होगी? बड़ी होगी। और जिधर मुंह बंद होगा वो संख्या छोटी होगी। घटते क्रम का मतलब ये वाला हो जाएगा। ये घटते क्रम का मतलब हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा? घटते क्रम का मतलब हो जाएगा। अब अपने को सबसे क्या जमाना है? बढ़ते क्रम में जमाना। अगर बढ़ते क्रम में इसे हम जमाएंगे तो सबसे छोटी भिन्न जो दे रखी है वो सबसे पहले आएगी। बढ़ते क्रम में सबसे छोटी भिन्न जो दे रखी है वो सबसे पहले आई। तो बढ़ते क्रम यानी कि बढ़ते क्रम का मतलब क्या था? छोटी भिन्न, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी दे रखी है? जो बटे में सबसे बड़ी होगी वो सबसे छोटी होगी। तो 4/29, 4/29 है, ये क्या है? सबसे छोटी है। इससे बड़ी यानी कि जिधर मुंह खुला होगा वो बड़ी होगी, यानी कि इधर वाली संख्या मुंह इधर खुला है तो यह संख्या बड़ी होगी। तो इससे बड़ी यानी 29 से छोटा अंक कौन सा दे रखा है? 23। तो 4/23 ये क्या हो जाएगी? इससे बड़ी हो जाएगी, इस वाली संख्या से बड़ी हो जाएगी। उसी प्रकार फिर दे रखा है इससे छोटी क्या दे रखा है? 4/13, ये इससे बड़ी हो जाएगी, 4/13 हो जाएगा। फिर सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी? 4/29। तो 4/29 यानी कि बटे में जो सबसे छोटा संख्या दे रखी है वही हमारी क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या होगी। तो इसका ये क्या हो जाएगा? बढ़ते क्रम में लिखा। अब पूछ ले जाएगी इसे बढ़ते क्रम में लिखने पर दूसरी बड़ी संख्या कौन सी? तो बढ़ते क्रम में लिखने पर दूसरी बड़ी संख्या, दूसरी बड़ी संख्या अगर पूछ ले जाए कि दूसरी बड़ी संख्या, तो दूसरी बड़ी संख्या तो 4/13 हो जाएगी, 4/13 हो जाएगी। लेकिन पूछ ले जाए कि बढ़ते क्रम में लिखने पर दूसरी संख्या कौन सी? तो बढ़ते क्रम पे लिखने पर पहली संख्या 4/29 है, और दूसरी संख्या क्या है? 4/23 है। तीसरी संख्या क्या है? 4/13 है। चौथी संख्या क्या है? 4/19 है। अब लिखना अपने को घटते क्रम। अब घटते क्रम में अगर लिख रहे तो इसका कुछ भी नहीं करना, अपने को उल्टा कर दो। घटते क्रम में सबसे बड़ी संख्या पहले आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी? हमारी 4/19 है, क्योंकि बटे में जो संख्या सबसे छोटी दे रखी है वही क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। तो 4/19 बड़ी है। फिर इससे छोटी क्या हो जाएगी? 4/13 हो जाएगी। फिर इससे छोटी क्या हो जाएगी? 4/23 हो जाएगी।
फिर इससे छोटी क्या हो जाएगी, 4/29 हो जाएगी। ये हो गया हमारा घटते बढ़ते क्रम। अब यूँ बोलते जाए कि घटते क्रम या अवरोही क्रम में लिखने पर तीसरी संख्या कौन सी, तो तीसरी संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, तीसरी संख्या क्या आ गई, 4/23 आ गई। क्लियर है तो दोस्तों अगला सवाल दे रखा है अगली टाइप का। दोस्तों जब हमारी ऊपर वाली संख्या यानी कि अंश समान आ जाए, अंश समान आ जाए तो बटे में जो संख्या सबसे बड़ी दे रखी है वो सबसे छोटी होगी, और बटे में जो संख्या सबसे छोटी दे रखी है वो क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। लेकिन यहाँ पे क्या समान अंक दे रखा है क्या, ऊपर नहीं दे रखा है, तो इसमें अपने को ऐसा अगर आ जाए तो अपने को क्या अंतर देखना, क्या देखना, अंतर देख। 14 और 15 के बीच में कितना अंतर है, 1 का। 19 और 20 में 1 का अंतर है। 24 और 25 के बीच में 1 का। 30 और 31 के बीच में 1 का अंतर है। 34 और 35 के बीच में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। अब पूछा गया है कि सबसे छोटी भिन्न तथा सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी, और फिर देखेंगे हम सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी भिन्न, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट अपने को ध्यान रखना है, यदि अंतर बराबर आ रहा है, सभी भिन्न में अंतर यदि बराबर आ रहा है, तो जो बटे में सबसे छोटी संख्या दे रखी है वो भिन्न सबसे छोटी होगी। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी दे रखी है, इसमें 15 दे रखी है, तो 14/15 सबसे छोटी होगी। अगर बटे में जो सबसे बड़ी संख्या दे रखी है वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी दे रखी है, सबसे बड़ी संख्या 35 दे रखी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी हमारी, 34/35। 34/35 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आरोही और अवरोही क्रम की अगर बात की जाए तो सेम हमने जो पहले क्वेश्चन में देखा था वही का वही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ इसमें अपने को यही ध्यान में रखना है कि सबसे छोटी भिन्न का अगर पूछा जाए तो बटे में जो सबसे छोटी संख्या दे रखी है वही सबसे छोटी भिन्न होगी। बटे में अगर सबसे बड़ी संख्या जो दे रखी है तो वही संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो क्लियर है दोस्तों सभी को इतना। अगर आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।